साथियों, आज़ाद डिफेंस अकेडमी से मैं राजेश माड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन करने जा रहे हैं जो है देखो एमपी टेट और एमपी पुलिस में जो भी व्यापम द्वारा गलतियां हुई उनके बारे में बात। देखो ऐसा है कि सबसे पहले हम एमपी टेट के बारे में बात करें तो आपने देखो पेपर दिए, ठीक है, कोई पेपर लिया आपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन पेपर में 25 तारीख है ना, 25 तारीख का पेपर पूरी तरीके से आप सबको पता है लीक हुआ है। और लीक हुआ है तो सरकार ने इस पर कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया है। इस पे आंदोलन भी चल रहे हैं, सब चीज़ चल रही है, लेकिन एक्शन अभी तक देखने को नहीं मिला। तो आपसे ये कहने का मतलब ये है कि कब तक आप बच्चों को जो है बेवकूफ़ बना के रखोगे कि बिल्कुल पेपर ले लिए, फिर बाद में लीक हो गए पेपर, फिर भी आप रिएक्शन नहीं ले रहे हो। इसलिए 9 अप्रैल को आप सभी को याद रखना है, 9 अप्रैल को भोपाल में आंदोलन रखा गया है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप सभी को जाना है और दिखाना है स्टूडेंट पावर क्या होती है। एक पूरी यूनिटी के साथ जाना है। और ऐसा नहीं है कि यार 50 लोग इकट्ठे हुए गए, 100 लोग इकट्ठे हो गए। देखो हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी होगी, तभी सरकार को पता चलेगा क्या होती है स्टूडेंट पावर। क्योंकि देखो हमने देखा है इसका पूरा क्या हुआ, 25 तारीख का पेपर तो लीक हो ही गया, साथ में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन में जो आए थे वो पूरे आउट ऑफ सिलेबस आए थे। फिर कुछ तो भी अपने मर्जी से ही आंसर लगा रहे थे, मतलब जो बुक में दे रखा है वो बहुत सारे के आंसर नहीं मिल रहे थे और कुछ तो भी अपने हिसाब से आंसर बना के इन्होंने डाल दिए थे। साथ में आपने ये भी देखा होगा कि सिलेबस में हर चैप्टर से एक दो नंबर के दिया गया था, लेकिन बात करें अंतरिक्ष से रिलेटेड, पूरे के पूरे अंतरिक्ष से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिए, कभी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिए, कभी बीमारी से, मतलब एक सीक्वेंस नहीं रहा पार्टिकुलर। जो चैप्टर इन्होंने पकड़ लिया उस चैप्टर से 8-8, 10-10 क्वेश्चन, जिस किसी का भी वो चैप्टर कंप्लीट नहीं था वो सरासर मतलब वहाँ का वहीं फेल हो गया, ठीक है। ये गलतियां जो है कब तक हम झेलते रहेंगे। देखो दूसरी बात करें हम, देखो एमपी पुलिस की भी बात करें तो इन्होंने एमपी पुलिस में भी थोड़ी सी गलती करी। देखो बॉयज़ का रिजल्ट दिया, ठीक दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आपने 64 वाले को नहीं लिया और 64 वाले को ले लिया और साथ में 76 वाले को नहीं लिया, वो वाली ठीक है, नॉर्मलाइजेशन करा आपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन गर्ल्स का तो बिल्कुल भी जो है आपने जिक्र ही नहीं करा। गर्ल्स का रिजल्ट इतना भयंकर गया कि 74-75 नंबर वाली गर्ल्स का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। अब आप देख सकते हो कितने नंबर पर गर्ल्स का सिलेक्शन नहीं हुआ एमपी पुलिस पे, और वहीं आप पहले देखोगे तो 45-46 पे सिलेक्शन हो गया। तो कहने का मतलब है कि क्या जो है एग्जाम ले रहे हो आप, इनको बेवकूफ़ बना रहे हो, बचा रहे हो उनको। क्योंकि देखो एमपी टेट में भी यही हाल करा आपने, एमपी पुलिस में भी यही हाल करा, 25 तारीख का पूरा पेपर लीक, फिर भी अभी तक आपने कोई रिएक्शन नहीं लिया, अभी तक आपने कोई जो है उसका समाधान नहीं करा बच्चों के लिए। तो इतना सा कहना है कि कुछ भी करो, लेकिन बस इतना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। क्योंकि एमपी टेट में जो हुआ है सभी ने देखा है, एमपी पुलिस में भी क्वेश्चन 3 गलत, 4 गलत, अरे 6 क्वेश्चन गलत शिफ्टों में। और जिसको जो आंसर याद है, अच्छी तरीके से क्वेश्चन याद है कि हाँ इसका आंसर वही आएगा, वो वाले आंसर बहुत ज़्यादा मात्रा में गलत। अब आप बताओ किसी शिफ्ट में 6 आंसर गलत है और किसी में 2 गलत है, 4 गलत है, इससे बच्चों का क्या प्रभाव पड़ा भाई? उनकी एक डीमोटिवेट, जो देखते हैं हम, जो पढ़ रहे थे, जिन्होंने बहुत अच्छी मात्रा में तैयारी करी थी उनका बहुतों का सिलेक्शन रुक गया, और जिन्होंने कम तैयारी करी थी उनका सिलेक्शन हो गया। अब आप बताओ कि इसमें से जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, जो कंपटीशन रखने वाले बच्चे हैं, वो ऑलरेडी बाहर हो गए। अब इतना सा कहना है कि अब कुछ भी करो, लेकिन इतना अन्याय बच्चों के साथ ना करो। क्योंकि यार देखो हर बच्चा मेहनत से यहाँ तक पहुँचा है, और हर जो है बंदा गवर्नमेंट जॉब नौकरी पाना चाहता है। हमने भी कुछ जो है हमारे बहुत सारे स्टूडेंट को हमने पढ़ाया, लेकिन बहुत सारी गर्ल्स का भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। वो क्या करें, उनका तो भविष्य सरासर गलत है। क्योंकि एक एग्ज़ाम जिसके लिए आपने 6 महीने प्रिपेयरिंग करी, 12 महीने प्रिपेयरिंग करी,
और वो एग्ज़ाम आपके हाथ से अगर छूट गई, आपकी गलती ना होकर कुछ और कारण से वो एग्ज़ाम छूट गई, तो एक स्टूडेंट के अंदर जो डीमोटिवेट होता है उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है और फिर उसको समझाना बहुत मुश्किल रहता है कि वो आगे कुछ कर पाएगा। इसमें एमपी टेट में भी देखो 11 साल में, कितने साल में, लगभग 11 साल में, 2011-12 में वैकेंसी थी, अभी 22-23 होने वाला है, ठीक है, लगभग 10-11 साल की बात करें तो अब वैकेंसी आ रही है और उसमें भी आप बोल रहे हो 5000 पोस्ट, फिर कभी बढ़ा रहे हो 11,000 पोस्ट, बढ़ के 11। अरे मेरे भाई 2 साल से जो तैयारी कर रहे, मतलब 2 साल एक जो है डीएड का कोर्स लगने का लगभग 2-2.5 लाख रुपए बच्चे उधर खर्च कर चुके ऑलरेडी, और फिर भी आप उनके लिए पोस्ट कितनी निकाल रहे हो, और 11 साल में इतनी कम पोस्ट आप दे रहे हो जिससे मतलब कुछ भी नहीं हो सकता। लगभग 130, 120, 110 ये कट ऑफ मान के भी बच्चे सिलेक्शन पाने के लिए मुश्किल होते। क्या सर इतना कट ऑफ भी बहुत, जो तो अपने लिए एक मतलब अलग से डिप्लोमा लेके रख रहे हैं कि डिग्री लेके रख रहे हैं कि सर हम इतनी क्वालिटीदार हैं, उनके लिए भी इतनी मेहनत करने, और ऊपर से आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी पेपर नहीं दिया, वहाँ से बच्चे और डिमोटिवेट। तो इतना सा कहना है कि जो भी कोई पेपर बना रहे हैं या जो भी आप मतलब बच्चों की जो परीक्षा ले रहे हो, तो भाई इतनी कठिन ना करें कि बच्चे डीमोटिवेट होकर अपनी तैयारी ही छोड़ दें, क्योंकि यहाँ भी हालत ख़राब हमने देखा। 75-76 में बहुत का सिलेक्शन नहीं हुआ, और गर्ल्स का तो मेरे ख्याल से 75-76 पे हुआ ही नहीं बहुत का। और इधर भी एमपी टेट की बात करें तो इधर भी आपने जो है क्वेश्चन कुछ तो भी आंसर लगा रहे हो, और साथ में गलती आप ये कर रहे हो कि पेपर पूरा 25 तारीख का आपने लीक करवा दिया। भाई पेपर लीक करवाने से नुकसान इससे किसका हो रहा है, स्टूडेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि यार तैयारी करना हम छोड़ दें, कि पेपर बीच रहे हैं। भाई उनके दिमाग में 17 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो कोई ऐसा जो है अपनाओ फॉर्मूला जिसे हर जो है व्यक्ति, हर स्टूडेंट खुशी करे, क्योंकि जो पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत कामयाब हो। बाकी की तो हम नहीं कह रहे कि यार चलो ठीक है, और फिर इतनी सी पोस्ट आप दे रहे हो 11 साल में, 5000, 6000 पोस्ट, 7000 पोस्ट दे रहे हो, तो क्या मिलेगा बच्चों को, यह बताओ। अब ऊँट के मुंह में जीरा जैसा काम कर रहे हो, बस सिंपल सी बात है। तो आज मैंने सिर्फ ये वीडियो बनाया है कि 9 अप्रैल को भोपाल में आंदोलन, कहाँ पर, भोपाल में 9 अप्रैल को, और वहाँ पे सभी टीचर लोग जा रहे हैं, ठीक है, सभी टीचर से भी मेरी बात हुई है और स्टूडेंट से भी बात हुई है। तो जितना हो सके उतनी मात्रा में जाओ, क्योंकि हक की लड़ाई है, हक हम खुद हक मांगेंगे, क्योंकि 11 साल में अगर आपने 6000 लोग ही रिटायर हुए टीचर पोस्ट से 11 साल में, बस 6000 लोग, अगर हम माने तो आप तो बहुत ज़्यादा मात्रा में रिटायर कंडीशन में बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहे। लेकिन क्या बस 6000 पोस्ट के लिए जो है आपने ये वर्क करा था, और 6000 पोस्ट में क्या हम खुश हो जाएंगे? अपने ध्यान में एक ही बात जो है रखनी है कि पहली बात तो पेपर लीक हुआ है, तो उसका हमें पूरा चाहिए कि इसकी छानबीन की जाए। साथ में पोस्ट 6000 नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर 20,000 पोस्ट चाहिए किसी भी हालत में। 11 साल बाद भी 6000 पोस्ट से हमारा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि देखो एक ही चीज़ है, जितना आप लोग आंदोलन में हिस्सा लोगे उतना आपका फायदा है। क्योंकि मैं यही कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो है खुद अकेले कुछ नहीं कर सकता है, सभी लोग एकजुटता से चलेंगे तो सरकार को भी पता चलेगा कि वास्तविकता में स्टूडेंट की पावर क्या है। क्योंकि सभी चीज़ में हम देख रहे हैं लगभग सरकार सभी के लिए अच्छा कर रही है, कोई सरकार का कोई गलत काम नहीं कर रही, फसल किसानों के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रही है, सभी के लिए अच्छा कर रही है। लेकिन एक स्टूडेंट की जब भी बात आती है तो सरकार अपने जो है हाथ पीछे खींच लेती है। अब स्टूडेंट भी देखो बहुत बाहर से आते हैं, उज्जैन में ही कम से कम लाखों स्टूडेंट, हजारों स्टूडेंट, इंदौर में लाखों स्टूडेंट पढ़ रहे हैं,
और उनका घर से पैसा एक लिमिटेड आता है कि भाई साल भर में 1.5 साल में तेरे को किसी भी हालत में नौकरी लगानी है। और ऑलरेडी आपने देखा होगा कितने ही लोग कोरोना काल में अपने जो है डीमोटिवेट होके बैठे, फिर भी वैकेंसियों का आता पता नहीं है। वैकेंसियाँ आ रही है तो इतनी कम मात्रा में आ रही है कि 10 लाख 11 लाख फॉर्म 5-6 हज़ार पोस्ट, इससे होना कुछ नहीं है। ठीक है, अपने जो है और इसी के वैकेंसियाँ खाली आप एमपी पुलिस वैकेंसी दी, अभी तक एमपी टेट 2 एग्ज़ाम आपने ली, एसआई 3-4 साल हो गए, पटवारी 3-4 साल हो गए, आपने अभी तक कोई उनका जिक्र ही नहीं करा। ठीक है, तो हमें रेगुलेटरी वैकेंसी चाहिए एसआई और पटवारी की, साथ में एमपी पुलिस की भी वैकेंसी चाहिए। ठीक है, आपने जो करा वो ठीक है, लेकिन गर्ल्स का सिलेक्शन नहीं हुआ, गर्ल्स के लिए भी वैकेंसी भरपूर मात्रा में हो अगली बार, ये हमारा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य रहेगा। साथ में एमपी टेट एग्ज़ाम या तो आप कैंसिल करो, क्योंकि अब सबको पता है, प्रूफ के साथ पता है कि पेपर लीक हुआ है, 25 तारीख का पूरी तरह पेपर लीक हुआ है। तो या तो आप एमपी टेट को कैंसिल करो या फिर आप 25 तारीख का पेपर कैंसिल करो, बाकी की जांच एजेंसी आप जो है बुलाओ और देखो उसमें, और साथ में इनमें जो क्वेश्चन जो गलत हुए हैं उनका आप निर्धारित करो। क्योंकि देखो एक लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट नहीं है व्यापम की, एक क्वेश्चन गलत, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, लेकिन 6-6 क्वेश्चन, 8-8 क्वेश्चन गलत है। जो बुक में आंसर मिल रहा है उससे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे बहुत सारे आंसर। क्योंकि मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं रेगुलर रिव्यू लेने गया था और मेरे पास अच्छे अच्छे जो है स्टूडेंट आए थे, चाहे वो एमपी टेट में, अगर एमपी टेट में उसने मतलब रीट में उसने 130 मारे हो ना, सी टेट में 120-125 मारे हो ना, तो एमपी टेट में ये हालत हो जाती कि वो 100 क्रॉस नहीं कर पा रहा। आप बताओ, आप क्या आपने एक सिलेबस, पार्टिकुलर सिलेबस के अकॉर्डिंग देते ना, तो बच्चों ने तैयारी बहुत अच्छी मात्रा में की थी, वो कुछ भी करते हैं लेकिन नंबर अच्छे लाते। लेकिन पहली चीज तो सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस आपने जो है क्वेश्चन दिए। दूसरी बात ये करी आपने कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में गलत दिए। अब जिस शिफ्ट में ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन गलत है वो बच्चा तो ऑलरेडी हालत ख़राब है उसकी, तो क्योंकि वो 90-95 नंबर देखता है ना, तो अपने आप को इतना डिमोटिवेट करता है कि यार 3 साल साला तैयारी करी और कुछ मतलब नहीं निकला। तो मेरा सिर्फ आज में वीडियो बनाने का ये उद्देश्य है कि 9 अप्रैल को आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है हिस्सा लो। एमपी टेट वाले जो है छात्र या एमपी पुलिस वाले छात्र, देखो हक की लड़ाई के लिए आपको कुछ भी करना होगा। साथ में सरकार को हमें प्रूफ के साथ देना पड़ेगा कि हम इसकी जांच बिठाएंगे, साथ में हम पटवारी और एसआई की वैकेंसी जल्दी करवाएंगे। क्योंकि 1 महीने, 1-2 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल नहीं हुए, बराबर 4-4 साल, 5-5 साल हो गए। एमपी टेट में आपके 11 साल किसको कहते हैं यार? 11 साल में जो 11 साल पहले सिलेक्शन मतलब हुए थे उनके लगभग 11-12 साल में लगभग रिटायर के में हो जाएगा। 20-25 साल और बाद वो रिटायर हो जाएंगे। तो आप खुद देखो 11 साल में 5000 पोस्ट के लिए आप आवेदन अप्लाई करवाते हैं, 11-12 लाख बच्चे फॉर्म डालते हैं और फिर भी आप पेपर लीक करवा देते हैं। तो मेरा एक ही आपसे निवेदन है कि 9 अप्रैल में भोपाल में इतना भयंकर आंदोलन होना चाहिए कि जिससे सरकार को ये पता चले कि एक स्टूडेंट की पावर क्या होती है। देखो किसान की पावर किसान लोग दिखाते हैं, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सरकार उनके लिए अच्छा कर रही है मेरे ख्याल से। लेकिन एक स्टूडेंट के लिए भी आप पार्टिकुलर वैकेंसी दे दो, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे अपना सपना पूरा करने आते हैं बाहर शहरों में और उनका एक ही सपना रहता है कि बस मेरे को ये जॉब पाके मेरे माता पिता को खुश करना है। और वो आके यहाँ क्या करते हैं, अपनी पूरी मेहनत पूरी शिद्दत के साथ, कई को तो मैंने देखा है सुबह 3 बजे से उठते हैं और रात की 12 बजे तक जो है पढ़ाई करते हैं, बीच में भोजन नाश्ता पानी चाय कॉफ़ी ये करते हैं, बाकी क्लास और लाइब्रेरी 3-4 घंटे उनको मिलते हैं सोने के लिए, वो भी बहुत मुश्किल से। वो भी ये सोते हैं कि यार बस इतना भी नहीं सो तो बढ़िया है, क्योंकि
जिसके साथ लगन मेहनत रहती है ना, वो करते। देखो हर स्टूडेंट नहीं कर पाते, लेकिन जिसके साथ लगन मेहनत करनी है शिद्दत के साथ, वो अपना काम कर रहे हैं। अब उन बच्चों को अगर नौकरी नहीं मिली तो आप खुद बताओ कितना डिमोटिवेट होंगे वो, क्योंकि हर बच्चा, ये एक मेहनत की भी लिमिट होती है। 6 महीने अपनी शिद्दत के साथ पूरी जान के साथ मेहनत कर सकता है, 12 महीने कर सकता है, लेकिन आप 4 साल तक वैकेंसी नहीं दोगे तो 4 साल तक अपनी मेहनत को हुबहू थोड़ी ना कर पाएगा भाई। लोग नहीं कहने लग जाएंगे कितने साल हो गए तेरे को भाई शहर जाए, उज्जैन से जाए कितने साल हो गए, इंदौर जाए कितने साल हो गए, अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ तेरा। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप टाइम टू टाइम वैकेंसी दो, और साथ में MP टेट का कुछ भी बच्चों के लिए आप समाधान जरूर करें। क्योंकि देखो मैंने देखा है टीचर, अधिकतर टीचर लोग आए थे और जिन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में मेहनत कर दी, और उनकी मेहनत पर बिल्कुल भी जो है पानी नहीं फिरना चाहिए। हमारा सिर्फ ये उद्देश्य, स्टूडेंट के साथ पहले भी खड़ा रहता, अभी भी खड़ा हूँ, चाहे वो किसी भी प्रकार का स्टूडेंट हो, मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। तो आपसे जितने भी हो सके 9 अप्रैल को भोपाल जरूर चलना है, और एक बता देना है कि हाँ स्टूडेंट की पावर कितनी है। क्योंकि देखो हर बार हर चीज़ में इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर भी हम देखी जाए तो बहुत सारे गर्ल्स का अभी भी फ़ोन आता है, सर 74 से 75 से क्या सर नहीं हुआ। हम क्या जवाब देते हैं, हम बॉयज़ का सर 60-65 पे होगा, किसी का 76 पे नहीं हुआ। तो हम हर जो है गर्ल्स को या हर बॉयज़ को अलग अलग जवाब नहीं दे पाते, इसलिए आप कुछ ना कुछ इनका समाधान जरूर करें, ठीक है। तो 9 अप्रैल आपको तारीख दी गई है, भोपाल में सभी लोगों को चलना है। साथ ही चैनल से जरूर जुड़े रहे, क्योंकि एक एक चीज की खबर हम आप तक प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद चैनल को, मतलब वीडियो को देखने के लिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करना ना भूले।